उत्तर प्रदेश के एक छोटे, शांत और हरियाली से घिरे कस्बे नरसापुर में चौधरी परिवार वर्षों से बसता आया था। ये परिवार खेती किसानी करता था और गांव में उसकी एक विशेष प्रतिष्ठा थी। परिवार में बाबूजी, अम्मा, दो बेटे राजेश और दीपक और उनकी पत्नियां गीता और रचना रहती थी। गीता, बड़ी बहू, लगभग 38 वर्ष की थी। वह ग्रामीण जीवन और संयुक्त परिवार की रीतियों से भली भांति परिचित थी। गीता ने शादी के बाद पूरे घर को अपनी ममता से संजोया था। अम्मा बाबूजी से लेकर नौकर चाकर तक सब उसे सम्मान देते थे। गांव में उसकी मिसाल दी जाती थी, समझदार बहू जो घर को मंदिर समझकर पूजती है। रचना, छोटी बहू, एकदम अलग थी। केवल 24 वर्ष की, कॉलेज से स्नातक और शहरी परिवेश में पली बड़ी। वह एक सुंदर, तेज तर्रार और आत्मनिर्भर लड़की थी। दीपक की रचना से शादी प्रेम विवाह था, जिसे गीता ने दिल से स्वीकार तो कर लिया था, लेकिन कहीं न कहीं एक असहजता बनी रही। रचना ने जब पहली बार चौधरी हवेली में कदम रखा, तब उसका दिल उत्साहित और घबराया हुआ था। वह साड़ी पहनने की कोशिश करती, लेकिन पल्लू संभाल नहीं पाती। वह घर के नियमों को समझने में लगी रहती, किस समय खाना बनता है, कौन पहले खाता है, किस बर्तन में अम्मा को खाना देना है, ये सब बातें उसके लिए नई थी। वह प्रयास करती, लेकिन गीता की पारंपरिक परिपूर्णता के सामने उसकी हर कोशिश अधूरी लगती। गीता ने कभी कुछ कहा नहीं, लेकिन उसका मौन और दूरदृष्टि रचना को बहुत कुछ महसूस करा देती। वह हर समय खुद को साबित करने में लगी रहती, लेकिन लगता मानो गीता की आंखों में अब भी स्वीकार नहीं पाई। एक दिन सुबह सुबह अम्मा को तेज बुखार चढ़ गया। बाबूजी चिंतित हो उठे। गीता ने तुरंत घरेलू उपाय किए, लेकिन बुखार नहीं उतरा। डॉक्टर को बुलाया गया, दवा शुरू हुई, लेकिन अम्मा को दिन रात देखभाल की जरूरत थी। गीता दिन में काम करती, मगर रात को थककर चूर हो जाती। तभी रचना ने चुपचाप मोर्चा संभाला। उसने रात को अम्मा के पास बैठना शुरू किया। जब अम्मा को पसीना आता, वह गीले कपड़े से शरीर पोंछती। जब उन्हें नींद नहीं आती, वह धीरे धीरे उनके पैर दबाती। अम्मा उसे देखती और कहती, बेटी, तू क्यों जागती है? सो जाना। रचना मुस्कुराकर कहती, अम्मा, आपकी नींद मेरी नींद है। रचना का ये समर्पण धीरे धीरे गीता के दिल को छूने लगा। उसने देखा कि यह बहू उसके जैसी नहीं, लेकिन उसके बराबर है। फर्क सिर्फ तरीके का है। अगले सप्ताह अम्मा की तबीयत सुधरने लगी। एक दिन बाबूजी ने सबको बुलाकर कहा, हमारी बहुएं दो पहिए हैं इस घर की। एक दिन में थामती है, एक रात में। बिना किसी के ये घर अधूरा है। उस दिन गीता ने पहली बार रचना की आंखों में देखकर मुस्कुराया। वह मुस्कान रचना के लिए पुरस्कार जैसी थी। धीरे धीरे रिश्तों में गर्माहट आने लगी। गीता रचना को रसोई में कुछ सिखाती, तो रचना कहती, दीदी, आज मैं आपको पास्ता बनाना सिखाती हूँ। गीता हंसते हुए कहती, पास्ता? वो तो अंग्रेजों का खाना है। लेकिन जब पहली बार उसने खाया, तो बोली, अरे वाह, ये तो स्वाद में समोसे से कम नहीं। एक दिन गांव में महिला सम्मेलन हुआ। आयोजकों ने चौधरी परिवार की बहुओं को विशेष अतिथि के रूप में बुलाया। परंपरा और आधुनिकता का सुंदर संगम। कार्यक्रम में गीता और रचना को साथ बैठकर भाषण देने का कहा गया। गीता थोड़ी झिझकी, लेकिन रचना ने उसका हाथ थामा और कहा, दीदी, आप बोलिए, मैं आपके साथ हूँ। गीता ने पहली बार माइक पर कहा, हम दोनों बहुएं हैं, दो रंग हैं, दो सोचें हैं, एक परंपरा से निकली, एक परिवर्तन से। परंतु हमारी मंजिल एक ही है, इस घर की खुशियां। हमारी भिन्नता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। समय बीतता गया। रचना के मां बनने की खबर ने पूरे घर को उत्साह से भर दिया। गीता ने उसके लिए हर छोटी बड़ी चीज का ध्यान रखा, सही खान पान, आराम, डॉक्टर की नियमित जांच। रचना बार बार भावुक हो जाती। एक शाम रचना ने पूछा, दीदी, क्या आपको कभी बुरा नहीं लगा कि मैं आप जैसी नहीं बन पाई?
गीता ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तू मेरी जैसी नहीं है, इसलिए ही तो खास है। मैंने हमेशा यही चाहा कि मेरे साथ रहने वाली स्त्री मेरे जैसी ना हो, बल्कि मुझसे बेहतर हो। रचना की आंखों से आंसू झरने लगे। आप मेरी माँ जैसी हैं, दीदी। भगवान ने मुझे 2 माएं दी हैं। कुछ महीने बाद रचना ने एक सुंदर बेटी को जन्म दिया। पूरा घर खुशियों से भर गया। बाबूजी ने बेटी के कान में नाम फुसफुसाया, गौरवी, जिसका अर्थ था जिस पर गर्व किया जा सके। रचना ने बेटी को गीता की गोद में देते हुए कहा, अब से आपकी बेटी है ये। मैं तो माँ बनी, पर आपने माँ जैसा प्यार दिया मुझे हर मोड़ पर। गर्मी की दोपहरों में अब आंगन में 3 पीढ़ियां बैठती, अम्मा, गीता और रचना। गोद में खेलती गौरवी कभी गीता के बाल खींचती, कभी रचना के चेहरे पर हाथ मारती। अम्मा दूर से देखती और भगवान को धन्यवाद देती। आज जब गांव में कोई नई बहू आती है और डरती है कि जेठानी कैसी होगी, तो बुजुर्ग औरतें कहती हैं, चौधरी हवेली में जाकर देखो रचना और गीता का रिश्ता। वहां जेठानी देवरानी नहीं, बहनें रहती हैं। बिना दायरे, बिना ईर्ष्या, बस एक रिश्ता दिल से दिल तक।